की आय बी की आय से 20% अधिक है। अधिक है या कम है का मतलब क्या होता है? ये ए है और ये क्या है? बी है। यदि हम परसेंट पढ़ रहे हैं तो परसेंट मान के बनाते हैं, यानी 100 लेते हैं। यदि 100 है बी की, तो ए की आय कितनी होनी चाहिए? 20%। बी की आय से 20% अधिक है ना, यानी ए की आय कितनी हो गई? 120 हो गया क्या? ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो यदि हम ए को तो मान नहीं सकते हैं क्योंकि अधिक है या कम है करना है उसमें, तो पहले जिससे कनेक्ट किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। बी की आय क्या है? 20% अधिक है, बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय क्या हो गई? बी की आय से 20% अधिक कर दिया गया। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है? कहा ये जा रहा है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितने परसेंट कम है? जो बी की आय है कितने परसेंट कम है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेना होगा? कम या ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम लोग? कम या ज्यादा के लिए क्या करते हैं? ट्राई कीजिए। कम या ज्यादा को ऊपर लिखते हैं, कम या ज्यादा को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या रहेगा? जिससे कहा गया है। ठीक है, जिससे कहा गया है और परसेंट में निकालना है, इसलिए 100। कम या ज्यादा को ऊपर रखना है, नीचे रखना है। क्या रखेंगे नीचे? नीचे यहाँ क्या होना चाहिए? कम या ज्यादा को हमने कहाँ लिखा? ये हम लोगों ने माइनस किया है ना। कम या ज्यादा के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 20 ज्यादा है ना। बी की आय किससे? बी की आय ए से ना। ए है कितना? ए है 120। ठीक है, तो इस तरह से निकालिए इसको। ठीक है यहाँ तक। अब ये कितना हो गया? 16 × 48। अब नीचे 3 था तो 3 रहेगा ही, 49 50 है ना। तो इस तरह से, तो नीचे या ऊपर रखने का डिसीजन कहाँ से होता है? तो जिससे पूछा जाता है ना उसको ही हम लोग नीचे रखते हैं। कम या ज्यादा को ऊपर। बी की आय से 20% कम हो, है ना, लेस देन हो। कितना परसेंट? 20%। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? जी अफिरा जी, यदि ए की आय बी की आय से, फिर से वैसे ही लेना है हमें। ए और बी दो है यहाँ पे, क्या क्या लेना है? तो ए की आय बी की आय से 20% कम है। हाँ, ए की आय बी की आय से क्या है? 20% कम है, तो बी को मानना पड़ेगा पहले ना। बी को हमने यदि 100 मान लिया, जी बलून जी, तो ए की आय क्या हो जाएगी? 20% कम, यानी ए का ये 100 का 20% कम करेंगे मतलब क्या? 100 में 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 80। यही होगा ना। अब क्या है? पूछा जा रहा है कि बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो अधिक या कम जानने के लिए हमें क्या करना है? माइनस करना होगा। कितना होगा यहाँ पे? 20। फिर से वही काम, अधिक या कम के लिए ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? ए की आय आ गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर परसेंट निकालने के लिए 100। ठीक है, अधिक या कम को कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। नीचे क्या रखते हैं? जिससे पूछा जाता है ना। तो पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि बी की आय ए की आय से, तो जिससे यानी किससे? तो ए की आय से, है ना। तो ए की आय को कहाँ रखेंगे? नीचे। ए की आय है कितनी? 80। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पे बिक्री में क्या होता है? 30% की कमी होती है। तो प्लस या माइनस हम कैसे लिखते हैं? तो प्लस यानी कि बढ़ोतरी होना, माइनस का मतलब कमी होना, यानी 30% कमी हो गया।
तो अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस लिख लिया गया और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, अब कट करना है, काटिए। और 6 आ रहा है कि 16 आ रहा है, बलवंत जी क्या आ रहा है, 6 है या 16 है? तो सबसे पहले तो ये 0 0 कटेगा, यहाँ से काट लिया गया, है ना। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 20 और 30 को सॉल्व करेंगे तो -10 बचेगा क्या, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का सिंबल लेते हैं, प्लस और माइनस करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस होता है, काम माइनस का करेंगे, सिंबल किसका लेंगे, तो सिंबल लेंगे जो कि बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर 30 है ना, तो 30 का सिंबल माइनस है इसलिए माइनस लिया गया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर फिर कोई गलती हुई क्या, 20 और 30 ही है ना, ठीक है, यहाँ पे 20 और 30 है ना, ठीक है, यहाँ 2 3 6 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन माइनस प्लस का जो है ना, यानी माइनस प्लस यदि क्लियर नहीं है ना, कहीं भी थोड़ा भी डाउट है तो उससे ये मिस्टेक बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर माइनस था, माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, जेबर रेशियो कितने मिले हैं 62%। और यहाँ क्या रह गया, 288 मत अधिक प्राप्त किए थे, है ना। अधिक या कम का मतलब क्या होता है, दो चीजों का डिफरेंस होता है ना, यानी जो हारा और जो जीता उनके बीच में वोटों का डिफरेंस परसेंटेज में कितना है और रियल में कितना है, तो रियल में जो है वो 288 है, जबकि 100 में करेंगे तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही कम आंसर आए हैं, पिछली क्लास को आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, पिछली क्लास का क्वेश्चन है ये हम लोग टोटल को क्या लेते हैं 100%, यानी 100% क्या टोटल वोट है, तो इसमें से जो जीता है और जो हारा है, ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पर, जीता है और क्या है, हारा है, ठीक है। तो जीतने वाले को कितना मिला है 62%, हारने वाले को कितना परसेंट मिला है, 100 में माइनस कीजिए 62%, कितना हो जाएगा, हारने वालों को कितने परसेंट मिला है बताएं। यहाँ पर हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, परसेंट मानकर बना रहे हैं ना, 100% क्या होता है टोटल होता है, कुछ किसी चीज को हम लोग 100% मानते हैं, इसमें से हाँ 100 में 62 को माइनस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 100% टोटल है जी। तो जीतने वाला को मिल गया 62, यानी बचा कितना, तो 38% जो है वो किसको मिला है, ये मिला है हारने वाले को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, क्योंकि जब ये जीत रहा है तो जीतने वाले को 288 मत अधिक मिले हैं, जिसके कारण वो जीत गया, है ना। तो परसेंट में भी तो कुछ अंतर है ना इन दोनों के बीच का, तो परसेंट में कितने का अंतर है वही देखना है आपको, माइनस कीजिए, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिखा रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं कितने का है, यहाँ पे 288 दिया है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ भी अंतर ही दिया है, दो चीजों का अंतर दिया है ना, ठीक है। यहाँ पे माइनस हम लोग किए तो यहाँ कितना हो गया 24% है ना, ये यानी 24% इक्वल टू क्या हो जाएगा 288। तो एक का दाम हम लोग निकाल कर किसी भी चीज को निकालते हैं ना, एक का दाम यदि निकल गया, एक का मान निकल गया, 1% का मान निकल गया, तो आपको जिसके बारे में पूछा जाए वो जवाब दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पूछा क्या क्या है, विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो विजयी प्रत्याशी को परसेंटेज में कितने मिले हैं 62%। तो सबसे पहले हम लोग 1% का मान निकालते हैं,
यानी एक का दाम कैसे निकालते हैं, तो एक का दाम निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 288 अपॉन कितना 24। अब यदि आपसे टोटल पूछा जाए तो 100% कर लीजिए, यदि 100% टोटल नहीं पूछा गया है, यहाँ नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया विजयी को, यानी विजयी कौन है 62% वाला है ना, तो बस 62% का मान निकालिए, हो गया 288 अपॉन 24 और मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पे, तो 62 है। ठीक है, तो मान निकाल लीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका 744। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में तो आ रहा है ना, यहाँ से आपका सभी मान निकल सकता है, क्या क्या निकल सकता है, एक मान दिया गया है, जो हारा है उसका भी मान हमें पता नहीं है ना, यहाँ केवल हमें वही मान पता है जो कि दोनों के बीच का डिफरेंस है ना। समझ में आ रहा है, ये जैसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये समझ में तो आ रहा है ना। दो आंसर आए हैं जी, आंसर क्लियर हुआ। यहाँ भी हो जाएगा, तो सब में तरीका एक ही रहेगा, क्या तरीका है, यहाँ पे दो चार क्वेश्चन हम एक तरह के कर रहे हैं। यहाँ क्या क्वेश्चन है कि पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई, एक प्रत्याशी को कितना मिले 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से, है ना, क्या हो गया, पराजित हो गया, वो हार गया। तो फिर से वही है, यहाँ पर किसके बारे में दिया गया है, जो हारा है उसका परसेंट दिया गया है, और साथ ही क्या है 10,000 मतों से पराजित हुआ, ये नहीं कि उसको 40%, ये ऐसा नहीं दिया है कि उसको जो हारने वाला प्रत्याशी उसको इतने वोट मिले हैं, है ना, कितने से हारा है 40% से, है ना जी। ठीक है, और जीतने वाला कितने से जीता है, तो 40, यानी कि 100 में माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 60%। ठीक है ना, 40%, और ये अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, इनके बीच में अंतर कितने का है, 20% का अंतर है क्या। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना सतीश जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, आपका तो आंसर भी आ चुका है। यहाँ हम लोग इक्वल में क्या रखते हैं, अंतर है तो अंतर ही रखेंगे, है ना, डिफरेंस दिया गया है ना, अंतर का मान दिया है तो बराबर में भी अंतर ही रखेंगे, यहाँ पर परसेंट में दिया है और एक रियल में दिया है। हाँ, 20% की वैल्यू किसके बराबर, तो ये 10,000 के बराबर, है ना। अब 1% का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 1% का मान निकालेंगे तो 1% के लिए क्या हो जाएगा, तो फिर से 1% के लिए हो जाएगा ये जी। सभी लोग आंसर शेयर करें, अपोन में 20 हो जाएगा ना। अब किसके बारे में पूछा जा रहा है ये जानना जरूरी है, कुल मतों के बारे में जानना है ना, कुल वैध मतों की संख्या, ये कुल है, टोटल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, कुल पूछा गया है तो कुल यहाँ पे कौन सा परसेंटेज है 100% है ना, तो 100 को लेंगे। यदि ये पूछा जाता कि हारने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को कितना मिला है, चलिए बताइए आप लोग, हारने और जीतने वाले को कितने मिले हैं, क्योंकि आंसर तो आप लोग का आ गया है क्या। हाँ 100 से करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो पूछा ये जा रहा है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं और हारने वाले को कितने मिले हैं, ये बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये बता दिया है कि 10,000 मतों से क्या है, हार गया है ना,
यानी बीच का डिफरेंस 10,000 मतों का है। तो आप लोग आंसर दीजिए कि जीतने वाले को कितना मिला, हारने वाले को कितना मिला है। जी, टोटल यहाँ क्या हो गया, 50,000। बिल्कुल सही जवाब, 50,000 टोटल है ना। तो 20,000 हारने वाले को और 30,000 जीतने वाले को। कितने का अंतर हो गया क्वेश्चन में? 10,000 का अंतर हो गया ना। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन क्लियर है ना। कुछ भी मान पूछा जाए उसका जवाब दे सकते हैं, है ना। ठीक है। और इस क्वेश्चन में दूसरा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, 3 ही यहाँ पूछा जा सकता है ना। तो क्वेश्चन ये क्लियर हो गया ना इस तरह से। हाँ, 2,000 हारने वाले को और 3,000 जीतने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, और एक क्वेश्चन है, सभी का जवाब आए तो बेहतर है। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी, ये बतानी है। चलिए ठीक है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चंस तो इस तरह के हम लोगों ने किया। पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का जवाब बहुत ही तेजी से आया। क्वेश्चंस वैध मतों की संख्या पूछी जा रही थी, है ना। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर जो जीता है उसको कितना मिला है, जीतने वाले को। क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो गया है ना। जीतने वाले को कितना मिला है और हारने वाले को कितना मिला है। ठीक है, आंसर यहाँ पे 600 आ गया है। कैसे आया 100? 100 में कितना मिला है यहाँ पे, 62%। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करके डिफरेंस बराबर क्या रखना है यहाँ पे, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले हैं वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया, है ना। फिर से यहाँ अधिकता है, अधिकता या कम जब भी बोले डिफरेंस, इसका मतलब ये है ना, ये डिफरेंस का मान दिया गया है। तो 100 में 62 माइनस करके यहाँ लिखिए और इन दोनों को माइनस कीजिए और बराबर में क्या लिखेंगे, तो बराबर में 144 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। जी, तो सभी लोग आंसर ये शेयर करें कि जीतने और हारने वाले को कितने मिले हैं। 1% का मान निकाल के फिर जिसका मान पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कीजिए। जी, 228 और 372, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 144 है। इसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं ना। 372 और 228 को घटाइए 144, है ना। डिफरेंस सेम आना चाहिए ना जो क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम बहुत ही कम बचा है, बहुत ही कम क्वेश्चन हो पाते हैं। तो कितने हो गए, 5 साल के बाद जब मिले, 5 इयर्स के बाद मिले, वो 500 रुपए हो गए। तो ये जो 100 रुपए था और ये जो 500 रुपए हो गए, तो वो क्या हुआ, 100 रुपए को क्या कहेंगे, मूलधन, और 500 को क्या कहेंगे, मिश्रधन। ठीक है, ये हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया, मिश्रधन यानी अमाउंट हो गया। ठीक है, 100 रुपए था, 5 वर्षों के बाद उसमें कुछ पैसे मिल गए ना। 100 रुपए में 400 रुपए मिल गए, यानी 400 आपको क्या मिला, तो ये मिला आपको ब्याज, है ना, इंटरेस्ट मिला, जो कि 500 रुपए में 400 में 100 में जुड़ गया, तो क्या हो गया, वो 500 हो गया। तो इस तरह से प्रिंसिपल से अमाउंट बदल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया रुपए की बात। वैसे ही जनसंख्या में भी होती है। ठीक है ना, अभी मान लीजिए जो भी पॉपुलेशन है, तो ये हो गया प्रेजेंट का, और 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे ना। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में जो राशि है वो 5 सालों के बाद क्या बन जाती है, मिश्रधन बन जाती है, अमाउंट बन जाता है। तो उसी तरह से जनसंख्या यदि अभी जो भी है 5 साल के बाद कोई पूछेगा तो वो क्या होगा, अमाउंट बनेगा ना। तो हम लोग अमाउंट वाले फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो
अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर में n या t लेते हैं, n या t यानी टाइम से यहाँ दिखाया जाता है ये टाइम कितनी बार है। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया ये तो क्लियर है ना। ठीक है, तो अब जनसंख्या बढ़ती है या घटती है, ऐसा भी होता है ना, कभी कभी घटती भी है जनसंख्या, कुछ अकाल आ गया, कुछ हो गया तो क्या होता है, तो फिर जनसंख्या क्या होती है, घट भी जाती है ना। तो जब बढ़ेगा कब, तो जब वृद्धि के बारे में कहा जाए तो प्लस लेंगे, और जब कमी के बारे में कही जाएगी तो माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से दोनों काम हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 5 वर्ष में बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या है तो 4 वर्ष के बाद ये जनसंख्या क्या होगी ये बताना है। 4 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी आपको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, हमें क्या निकालना है, 4 वर्ष के बाद वो क्या बन जाएगा, अमाउंट बनेगा ना। तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n लिख सकते हैं, या t टाइम। यहाँ तक क्लियर तो हो रहा है ना। ठीक है, ये हमें अमाउंट निकालना है क्योंकि 4 वर्ष के बाद की जनसंख्या पूछी जा रही है। यदि ये दी ही रहती है ना, 4 वर्ष बाद की जनसंख्या दी रहती है तो हम यहाँ मान लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, तो p की वैल्यू दे दी गई है। r की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन 100 जी। ऑप्शंस में तो है, सभी लोग ट्राई कीजिए कितने वर्ष के बाद, तो टाइम को यहाँ पे लिखना है और रेट को कहाँ लिखना है, ऊपर, है ना जी। ठीक है, और एक बार ट्राई कर लीजिए, फोर्थ ऑप्शन तो आंसर नहीं है, एक बार और ट्राई कीजिए। थर्ड ऑप्शन आएगा, है ना, ठीक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 बार 0 है तो सीधे ये 4 बार 0 है तो कट ही गया। 21 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, और साथ में 2 से, है ना, इसको कट कर लीजिए। 21 को 4 ऐसा लिख देते हैं, और यहाँ भी जी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, है ना। तो 1 2 3 4 0 तो कट ही गया सीधे, ये चारों 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 8 16 हो गया, फिर ये भी। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं, 4 पावर है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 194,481। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन।